वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो ऑन डिकोडेड मार्केट्स। माय नेम इज सौरभ सुमन। बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इंट्राडे ट्रेड सीखना चाहते हैं एंड ट्रेंड फॉलोइंग को समझना चाहते हैं। सो आई रेकमेंड कि वीडियो को एंड तक देखना आराम से, क्योंकि जो लर्निंग होगी वो वर्थ इट होगी। आई पर्सनली गारंटी कि आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीख के जाओगे। समझ में आएगा कि इंट्राडे ट्रेड्स लेते समय माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप स्पेसिफिकली फॉलो करके इंट्राडे ट्रेड्स में भी अपना एक एज बना सकते हो। फॉर द पास्ट 7 to 8 days मैं रेगुलरली कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी की डेली परफॉर्मेंस के शॉर्ट्स किसी तरीके से अपने चैनल पे पोस्ट करता रहूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड कैसे डिसाइड होती है एंड अगर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो ये स्ट्रैटेजी हमारे फेवर में किस तरीके से एक्ट करती है। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मेरी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। ये इस वीडियो में मैं अपनी खुद की इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ जब मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। देखो, एट द एंड व्हाट वी नीड टू हैव इज अ सर्टेन एज ओवर द मार्केट्स। सो वो कैसे डेवलप होता है? वो बेसिकली अगर हम एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें, एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करें जिसमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो एंड रिस्क हमेशा उतना रहे कि एक बार के रिवॉर्ड में ही हमारे प्रीवियस 3 रिस्क जो है वो कवर हो जाए, तो दैट कैन गिव यू अ वेरी ग्रेट एज ओवर द मार्केट, जहाँ पे आप खुद से अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ना आप अच्छे खासे तरीके से मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो मेरी जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, मैं इसमें आपके साथ वो शेयर करूंगा कि वो एक एज डेवलप करने के लिए मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करता हूँ। एंड यस, ये डेली ट्रेड्स में मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये बेसिकली एक मोमेंटम ट्रेडिंग है। सो स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंड मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी उन सारे ट्रेडर्स से जिनको कि मार्केट्स में कुछ सालों की एक्सपीरियंस नहीं है एंड रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, कि इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानने के बाद ना डायरेक्टली स्कैल्पिंग में मत कूद जाना, बिकॉज इट्स अ स्किल दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड इसके लिए ना आपको मार्केट में पेशेंट एंड क्विक दोनों होना पड़ेगा। मेरे को स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है दैट यू कीप योर रिस्क एंड रिवॉर्ड एट द टॉप। इफ़ यू आर इन अ प्रॉफिट, अगर आप बिगिनर या नोविस ट्रेडर हो, देन टेक योर प्रॉफिट्स एंड रन। बिल्कुल उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है दैट यू हैव टू होल्ड। एंड अगर इवन आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, देन ऑल्सो यूल हैव टू फॉलो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस वेरी डिलिजेंटली। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले बिगिनर ट्रेडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्कैल्पिंग में डायरेक्ट मत एंटर कर जाना। इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। सो पहले एक एक्सपीरियंस, एक एज डेवलप हो जाए मार्केट में, आप मार्केट को थोड़ा समय दे दो, उसके बाद आप भले स्कैल्पिंग में एंटर कर सकते हो, बट प्लीज़ रिमेंबर टू ऑलवेज स्टार्ट विथ लेसर क्वांटिटीज़। बिगर क्वांटिटीज़ से अगर आप शुरू करोगे, यू विल ऑलवेज ड्रेन योर अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ लेसर क्वांटिटीज़, डेवलप एन एज, डेवलप एन एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। स्कैल्पिंग शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग होती क्या है, कैसे करते हैं स्कैल्पिंग एंड उसका मतलब क्या होता है। सो स्कैल्पिंग सिर्फ एक तरीके से आप समझ लो, इतने आसान तरीके से, कि स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपकी ट्रेडिंग टाइम सबसे ज़्यादा कम होगी। इस एक ट्रेडिंग स्टाइल में स्कैल्पिंग सिर्फ एक ऐसी मात्र ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आपकी स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा कम होगी। एंड इसमें ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको आपके रूल्स बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट रेट, कि हो सकता है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, हो सकता है कि आप वापस से ब्रेक इवन पे आ जाओ। अगर ये करने के लिए गए देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी लूजिंग बिग, क्योंकि स्कैल्पिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस तरीके की काम करते हैं कि बड़े कैपिटल यूज़ करते हैं या फिर क्वांटिटी साइज़ अपना बड़ा रखते हैं, कि एटलीस्ट जब कहीं भी वो टारगेट अपना हिट होगा, चाहे फर्स्ट टारगेट बोल लो या सेकंड टारगेट बोल लो, तो वो आपको इस तरीके की प्रॉफिट्स देगा कि आप अपने प्रीवियस लॉसेस जो होंगे अपने अच्छे तरीके से आप कवर अप कर सकोगे, क्योंकि इसमें जो लॉसेस होंगे वो भी बहुत टाइट होते हैं। ठीक है। सो मेन चीज़ जो याद रखनी है स्कैल्पिंग के बारे में वो ये कि इसमें आपका ट्रेडिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। मतलब समझ जाओ अराउंड मैक्स 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। एंड अगर आप मिनिमम पूछने जाओ तो 1 से 2 मिनट का भी ट्रेड आपको मिल सकता है, इन केस अगर आप अच्छी मोमेंटम कैच कर पा रहे हो तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट कर लेनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक डे में जब मार्केट मूव करता है तो किस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को
फॉलो करता है, किस तरीके से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव्स देता है, ये आपको समझ में आएगा। एंड उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड्स लेना है कि मतलब अगर सपोर्ट के पास है तो आपको प्लान करना है कि आपको अप साइड का ट्रेड लेना है ना। अगर रेजिस्टेंस के नज़दीक है तो आपको प्लान करना है कि आप ठीक है तुरंत रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंटर नहीं करोगे अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए। ये करना है कि हाँ रेजिस्टेंस के पास से आप देखोगे कि मार्केट वापस से रिटर्न कब आता है, और इन केस अगर वो रिटर्न आता है और बाकी आपकी कंडीशंस मेट हो रही हैं, देन यू विल बी एंटरिंग दैट ट्रेड, एंड दैट टू बहुत एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ और बहुत स्पेसिफिक टारगेट के साथ। ठीक है, बिगिनर्स को मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करूँगा कि आप स्कैल्पिंग में डायरेक्ट एंटर करना, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा ही एक मतलब समझ जाए एक्सटेंसिव टेक्निक है। अगर आप इसमें कर रहे हो ट्रेड, देन यू नीड अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन द मार्केट। सो बिगिनर्स को मैं अभी भी बोलूँगा कि यू गो फॉर BTST ट्रेड, या फिर अगर आप चाहो तो इक्विटी में होल्ड करके आप धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद यू कम टू स्कैल्पिंग। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेने के बाद, सो मैं यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट कर देता हूँ। सो ये हो गए मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट। सेकंड क्या है कि यू नीड टू हैव 50 and 20 EMA ऑन चार्ट्स। ठीक है, ये आपको आपकी एंट्री प्रोवाइड करने में या फिर आपको एग्जिट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सेकेंडली 50 and 20 EMA ऑन चार्ट्स लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इससे उनको ट्रेंड का पता चलता है कि वेदर वी शुड टेक बेयरिश ट्रेड्स और टेक बुलिश ट्रेड्स। देन plan for trades when 50 and 20 both EMAs are broken, either upside or downside। ठीक है, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेड्स सिर्फ आपको तभी लेने हैं जब 50 और 20 EMA दोनों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों EMA ब्रेक होने चाहिए, इधर अपसाइड और इधर डाउनसाइड। ओके, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सारे के सारे आपको रूल्स एकदम फॉलो करने ही हैं स्कैल्पिंग से पहले। इन सारे रूल्स को मतलब एक सिस्टम जैसा बना लेना है कि हाँ ये सारे रूल्स चेक हुए तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो लेना ही नहीं है उस दिन के लिए, बिकॉज बिना मतलब का लॉस लेकर के बैठ जाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि इस वाले सिस्टम को ही फॉलो किया तो लॉस होगा ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर लॉसेज जो अकाउंट को डेंट पहुंचा सकता है बेसिकली। सो एक सिस्टम फॉलो करना है प्रॉपर कि जब आपको ट्रेड एंटर करना है तो आपका एंट्री क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, आपको एग्जिट करना है तो आपका एक स्पेसिफिक एग्जिट प्लान होना चाहिए कि किस जगह पे आपको इधर टारगेट या स्टॉप लॉस बुक करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एंटर ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स फॉर बेटर एंट्री। आपको अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो बेटर एंट्री के लिए ही आपको यूजुअली अपना देखना है कि हाँ यू आर गेटिंग अ बेटर एंट्री, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि एक बार अगर आप एंटर कर जाओगे तो दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं यार मेरी एंट्री गलत हो गई, या फिर हो सकता था कि मुझे इससे और अच्छा खासा एंट्री मिल सकता था। एंड उसके बेसिस में आप अपने स्टॉप लॉसेस को जो है ऊपर नीचे नहीं करोगे, है ना, टारगेट ऊपर नीचे नहीं करोगे। सो बेटर एंट्री आपको मैं बोलूँगा कि यूजुअली 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं प्रेफर करता हूँ। सो बेटर एंट्री के लिए यू कैन प्रेफर 1 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स वो ये है कि टेक 2 trades per day, max 3, not more than that at all cost you have to take 2 trades, है ना। अगर आप ले रहे हो, if you are hitting your target in the very first trade, then well and good, सिस्टम बंद करो एंड उस दिन के लिए ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपको लगता है कि ठीक है अगर यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं, देन गो फॉर द सेकेंड ट्रेड। बट सेकेंड ट्रेड के बाद ऐसे यूजुअली आदमी भी एग्जॉस्ट हो जाता है ना, क्योंकि सेकेंड ट्रेड लेने के बाद अगर आप प्रॉफिट में हो तो आदमी नहीं चाहता कि हाँ वो प्रॉफिट वापस से जाए मार्केट में, एंड अगर लॉसेस में हो तो वो लॉसेस वाइडन हो, ये भी नहीं चाहता कोई। सो मैं यूजुअली बोलूँगा कि थर्ड ट्रेड प्रेफर नहीं करना, बट इफ़ यू आर वेरी श्योर ऑफ द मूवमेंट कि हाँ यहाँ से हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल सकता है, एक अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हो, देन ओनली गो फॉर द थर्ड वन, अदरवाइज डोंट। चलो तो फिर अब यहाँ पे आते हैं कि हम अपने ट्रेड्स प्लान कैसे कर सकते हैं। सो इफ़ यू लुक हेयर, मैंने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस प्लॉट कर रखी हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि किस तरीके से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहाँ पे इसने ब्रेक किया, कहाँ पे इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करके वापस से मार्केट में मूव आया,
यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। तो इससे क्या होता है ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सी साइड में यू हैव टू एंटर। अब जैसे सबसे रिसेंट डे का अगर हम एक ये लेते हैं एग्जांपल, तो आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद स्ट्रेट अवे ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मैं यूजुअली इसीलिए बोलता हूँ प्लॉट कर लेने के लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना और स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि हाँ 915 920 का टाइम है, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, तो दे विल स्टार्ट एंटरिंग बुलिश, दे विल स्टार्ट टेकिंग बुलिश पोजीशंस, क्योंकि यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज वाला जो प्रिंसिपल होता है बहुत सारे लोगों का, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। यहाँ पे दिन का हाई इसने ब्रेक कर दिया है, तो दे विल एंटर बट दे विल एंड अप टेकिंग अ स्टॉप लॉस हियर, और मे बी इवन हेयर जो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रख के स्टॉप लॉस अपना एक्सटेंड कर लेते हैं, दे विल बी एंडिंग अप टेकिंग अ लॉसेस हियर। तो इस सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड करना है कि इफ़ द मार्केट इज़ मूविंग अपसाइड वी हैव टू जस्ट वेट, बिकॉज स्कैल्पिंग में ना एक तरीके से समझ जाओ कि स्नाइपर एंट्री होती है, स्नाइपर एंट्री एंड स्नाइपर एग्जिट ही हम लोग प्रेफर करते हैं। दीज आर मोमेंटम ट्रेड्स एंड यू आर अ मोमेंटम ट्रेडर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि इफ़ यू आर एंटरिंग देन यू हैव टू एंटर विथ एक्सट्रीम प्रिसिशन। इसको यहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं कि दीज आर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो इसके पीछे एक बुक भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बुक का नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, तो आपको उससे पता चलेगा, इट्स अ रियली गुड बुक, मैंने वो पूरी बुक पढ़ी है। सो उससे आपको पता चलेगा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम कैसे ले सकते हैं। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बनती है कि हाँ मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया एंड विल बी मूविंग डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है। सो इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मूवमेंट देन जस्ट लीव इट फॉर द डे ना, उस दिन ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इफ़ यू थिंक कि हाँ यहाँ से मार्केट हो सकता है डाउन साइड मूव कर जाए, एंड जो सेकेंड सपोर्ट एरिया है आपका, आप ये प्रेफर कर रहे हो कि हाँ अगर मूव करता है नीचे देन आई विल बी होल्डिंग टिल दिस वन, देन ठीक है, यू कैन ट्राई टेकिंग वन ट्रेड, बट ऑलवेज गो फॉर द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड। एंड यहाँ पे सबसे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट इस चीज़ की है दैट इट विल रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया एंड देन इल बी मूविंग अकॉर्डिंगली हियर, कि अगर मान लो रेजिस्टेंस एरिया इसका यहाँ पे हिट हो चुका है देन इट विल बी स्टार्टिंग टू मूव डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पे चलो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस से पता चल गया कि ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक इसके एक रेजिस्टेंस एरिया है। सो we'll be anticipating for a downwards movement, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो रही थी कि थर्ड कंडीशन क्या हो रही थी कि प्लान फॉर ट्रेड्स व्हेन 50 and 20 EMA बोथ आर ब्रोकन इधर अपसाइड और डाउन साइड। बट आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन 5 minutes टाइम फ्रेम कि यहाँ पे 50 EMA और 20 EMA बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने वाली है। यहाँ पे खैर यहाँ पे एक भी बार 50 और 20 EMA ब्रेक नहीं हुई है बिकॉज इट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस डाउन साइड मूवमेंट वेरी स्ट्रांगली। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर स्टिल इनटू टेकिंग अ ट्रेड देन सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं, वी हैव टू स्विच टू लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे होगा क्या, वी विल बी गेटिंग अ बेटर एंट्री एंड विल बी गेटिंग अ बेटर एग्जिट एज वेल। सो चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको किस चीज़ का वेट करना है। आपको वेट करना है कि आपको आपकी एंट्री कब मिल रही है। अब आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती अगर एंट्री करने जाओगे देन यू विल बी एंटिसिपेटिंग कि हाँ ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं होगा, एंड यहाँ पे एक बार टेस्ट होने के बाद दोबारा रीटेस्ट होने के बाद जब डाउन साइड मूवमेंट आया देन यू कैन एंटर अराउंड हेयर एंड आपका स्टॉप लॉस हो सकता है इसके ऊपर। बट दिस विल नॉट बी प्रेफर्ड फ्रॉम माई एंड बिकॉज ठीक है, इवन इफ इट्स अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड मेरे जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो 50 and 20 EMA दोनों हैं वो दोनों के दोनों EMA ब्रेक नहीं हो रहे हैं। सो आई विल नॉट बी एंटरिंग हेयर। हाँ, मेरी एंट्री कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर मेरी एंट्री हो सकती है जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ चलो रेजिस्टेंस की नज़दीक एक बार यहाँ पर इसने 50 और 20 EMA दोनों ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है, देन आई विल ट्राई टू एंटर हेयर। बट बहुत ज़्यादा एकदम बड़े टारगेट्स का मैं नहीं वेट करूँगा यहाँ पे बिकॉज ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है देन ऑल्सो आई विल बी एंडिंग अप इन लॉसेस बिकॉज जो ऑप्शन बाइंग होते हैं, ऑप्शन बायर्स जो होते हैं
उनके अगेंस्ट में थीटा काम करता है। सो थीटा डीके के कारण यू विल बी एंडिंग अप इन लॉसेस। चलो तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेने की अगर कोशिश करते हैं, सपोज दिस इज़ आर एंट्री, दिस विल बी आर स्टॉप लॉस जस्ट अबव द हाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। जहाँ पे हमने एंट्री ली है उसके हाइज के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे ही जस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम चेक करेंगे कि अगर हमारा मेंटेन हो पाता है या नहीं, एंड क्योंकि वही हमारे नियर सपोर्ट के पास का रीजन भी है। तो ठीक है, इवन इफ़ यू चेक हियर ना, तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इफ़ यू हैव एंटर्ड हियर एंड दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एरिया अबाउट 15 पॉइंट्स एंड 30 पॉइंट्स इज़ योर टारगेट एरिया, देन इवन यू कैन सी कि चलो आपको एक ट्रेड एटलीस्ट दिन का मिल जाएगा जहाँ पे यू विल बी एंडिंग अप इन प्रॉफिट। ऐसा नहीं है लॉसेज नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता तो इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन सकता था जो कि दैट कुड हैव हिट योर स्टॉप लॉस, एंड देन उसके बाद नीचे की मूवमेंट आ जाती। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वेल एंड गुड, यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस एंड गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। मिनिमम लॉसेज होंगे या फिर जैसे भी लॉसेज होंगे, आपको एटलीस्ट जब भी प्रॉफिट होगा तो एटलीस्ट लॉसेज से ज़्यादा होगा। ऑलराइट, सो लॉसेस का यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि वी हैव रीच्ड आवर सपोर्ट एरिया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सपोर्ट रीजन है, उसके बाद फिर से एक बार एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, बट आई देन अगेन आस्क देम कि चलो एक बार आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्विच कर लो, देख लेते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन हो रही है। सो यू कैन सी यहाँ पर एक बार हुआ है, वैसा जोन क्रिएट हुआ है जहाँ पे सपोर्ट एरिया के नज़दीक से हमारा 50 एंड 20 EM में ब्रेक हुआ है ऑन दी अपसाइड। चलो ठीक है, दिस इफ़ यू आर अगेन टेकिंग दिस सपोर्ट रीजन एज योर एंट्री क्राइटेरिया, क्योंकि सपोर्ट रीजन पे ही हमारा ग्रीन कैंडल बना है एंड देन इट इज़ ब्रेकिंग दिस 20 EM, 20 and 50 EM बोथ। So let's switch to 1 minute time frame again. This you can see as your entry, right? जहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे ये जो एक रीजन बन रहा था छोटा सा, तो मैं इसको एक्सपैंड करता देन आपके लिए अच्छा हो जाएगा इसको स्पॉट करने में। So जैसे ही ये रीजन ब्रेक होता है, you can see ये रीजन जैसे ही ब्रेक होता है आफ्टर दिस कैंडल, जैसे ये रीजन ब्रेक हुआ, यू कैन हैव योर एंट्री हियर। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा जस्ट इस कैंडल के नीचे। ये इतना टाइट स्टॉप लॉस इसलिए जा रहा है बिकॉज वी आर डूइंग स्कैल्पिंग, एंड स्कैल्पिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्वांटिटीज ज़्यादा होती हैं। सो वी हैव 7 पॉइंट स्टॉप लॉस, वी आर एमिंग फॉर 14। यू कैन सी है कि जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पर टारगेट ऐसे हिट हो जा रहा है, बट व्हाट आई विल ऑलवेज सजेस्ट ऑप्शन बायर्स इज़ दैट कि इवन इफ यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है ना, बट क्योंकि ये इंटायर डे यू हैव टू टेक इट एज साइडवेज, क्योंकि अगर आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में स्विच करोगे देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा टाइट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस समय आने वाली नहीं है मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है। देन मोस्ट प्रोबेबली व्हाट विल हैपन इज द मार्केट विल ट्राई टू ट्रेड इन दिस रेंज फॉर द डे, और अगर वो ब्रेकआउट होता भी है देन हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 1 या आफ्टर 1 o'clock वो मूवमेंट आए। सो यू ट्राई टेकिंग द ट्रेड एट दैट टाइम। सो यहाँ पे अराउंड 13:15 ओके, सो 1:15 पर यहाँ पर वो वाली कैंडल बनी थी। सो बेटर एंट्री के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्विच टू अ लोअर टाइम फ्रेम एंड देन यू कैन टेक जस्ट 1 ट्रेड, जिसमें ठीक है अगेन यू विल बी गेटिंग योर 1:2 टारगेट। चलो तो एक और एग्जांपल देने के लिए आपको मैं यहाँ पे चलो दूसरी जगह पर भी स्विच करता हूँ। सो फॉर अ प्रीवियस डे से 19th, ठीक है। सो 19th को क्या हुआ है हमारा, 19th को भी हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार ये गैप डाउन ओपन होने के बाद कोशिश कर रहा था अपसाइड मूवमेंट देने की, बट हाइज ब्रेक नहीं कर सकता था बिकॉज ऑब्वियसली हाइज बहुत ज़्यादा ऊपर थे। सो आफ्टर दैट व्हाट इट डिड वाज इट ट्राई टू ब्रेक द
लोअर रीजन। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा सपोर्ट प्लेस था, तो अगेन जैसे ये 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होती, देन वी कुड हैव प्लान फॉर ट्रेड्स ऑन द बेयरिश एंड। बट यहाँ पर क्या हुआ कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल क्लोज नहीं हो पाई है। आफ्टर दैट ये जो 5 मिनट्स की कैंडल है ना, यहाँ पर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ द सपोर्ट इज़ एक्टिंग अप, एंड हो सकता है कि यहाँ से एक मार्केट में अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ जाए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारा फिर से जो 50 एंड 20 EMA है, इट इज़ वे फार देन द कैंडल्स दैट आर फॉर्मिंग नाउ। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से स्विच करना है, सिर्फ इस ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हुआ क्या है। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज, यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट इस सपोर्ट रीजन पे फिर से ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू करता है, एंड एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इट ब्रेक्स दिस 50 एंड 20 EMA रीजन, एंड उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोज करता है। बट ये क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, एग्जैक्टली एट दिस रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। सो ठीक है, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे वी कैन सी कि ये वाला ब्रेक बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस अच्छा खासा प्रीमियम के प्राइसेस उठ चुके होंगे। सो अगर आप यहाँ पर एंटर करते भी हो, देन यू विल बी एंटरिंग एट अ रियली हाई प्राइस। सो ठीक है, इवन इफ यू आर एंटरिंग हियर, यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट यू विल बी गेटिंग अ लॉस। लेकिन ये लॉस हो सकता है कि एक थोड़ा सा बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज 20 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट हेयर आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको हिट होता हुआ दिखेगा। सो मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ कि जब भी मैं एंटर करूँ तो उस समय प्रीमियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा उठे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ट्राई एंड एंटर जब वहाँ पे एक रेंज ब्रेक हो, या फिर ऐसा हो कि जब 50 या 20 EMA ब्रेक हो रहा हो, उस समय जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा शूटअप नहीं हुआ, तो ठीक है, विल बी एंडिंग अप टेकिंग लॉसेस हियर। चलो ठीक है, उसके बाद लेट्स वेट फॉर द डे। तो चलो ये सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट 2 बार रिजेक्ट होता है, देन यू कैन सी आई हैव एन एंट्री हेयर, एंड मैंने कहा है कि अबाउट वी हैव टू टेक 2 ट्रेड्स फॉर द डे, एंड अगर दोनों ट्रेड्स में लॉसेस हो जाते हैं, देन ओनली वी हैव टू टेक द थर्ड ट्रेड, और वी शुड क्लोज द ट्रेडिंग टर्मिनल फॉर द डे। एंड इवन इफ वी आर टेकिंग द थर्ड ट्रेड, देन इट हैज़ टू बी रियली श्योर कि हाँ मार्केट एक साइड में मूव कर रहा है, एंड यू हैव टू एंटिसिपेट कि हाँ जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक रेंज ब्रेक के बाद वो एरिया ब्रेक हुआ है, एंड यू कैन गेट एन अपसाइड मूवमेंट। सो चलो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड एंट्री बनेगी जब यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया, एंड यहाँ पे हमें सिग्नल क्यों मिल रहा है सेल का, बिकॉज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया, एंड जो यहाँ पे एक बार नीचे आ चुका है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को एक बार टेस्ट किया जा चुका है, एंड ये दूसरा रीटेस्ट है। सो यहाँ पर हमारा ऑब्वियस एंट्री बनता है कि यहाँ पे हो सकता है हमें टारगेट हमारा मिल जाएगा। सो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जस्ट इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि we'll be taking much lesser losses now। तो अगर 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, then we can go for 14 points as target, right? अगर 14 पॉइंट्स पे जाते हैं, then you can see about 4 to 5 minutes later हमारा 14 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 14 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे 14 पॉइंट्स के टारगेट अगर हिट होता है, देन विल बी मिनिमाइजिंग आवर लॉसेस फॉर द डे। जो हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे वो सिर्फ 6 पॉइंट का बच जाएगा। देन वी हैव टू वेट कि हाँ चलो 1:2 एक बार हमारे ट्रेड में अचीव हो चुका है, एक बार हमारे लॉसेस हो चुके हैं। सो वी विल नॉट बी एंटरिंग until unless we get a clear cut entry for ourselves। जैसे कि यहाँ पर फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगर आकर के 20 एंड 50 EMA को डाउन साइड पे ब्रेक कर देता ना यहाँ पे मार्केट, सो मैं यहाँ पे फिर से एक डाउन साइड की पोजीशन ले लेता, एंड नाउ मेरा फिर से एक वो 1:2 का टारगेट बन जाता है यहाँ पे। सो लेट्स गो टू 18th एंड लेट्स सी उस दिन क्या हुआ था। So on 18th, market opened like very close to the previous day closing.
बट ओपनिंग होने के बाद एक हमें शार्प सेलिंग नज़र आई यहाँ पे मार्केट में। बट हुआ क्या कि दैट सेलिंग गॉट डिजॉल्व आफ्टर सम टाइम, एंड उसके बाद धीरे से मार्केट ने अपसाइड ब्रेक कर दिया यहाँ पे। बट अगेन वी हैव टू सी कि हमारा जैसे ही हमारी ये रेड कैंडल बनी है तो एक दिन का ट्रेंड कौन सा सेट हो रहा है, ठीक है। अभी तक जैसे यहाँ पर इतना जो हमने मार्केट का मूव देखा, ये ओपनिंग से लेके हाई के स्विंग तक, ये कंप्लीट साइडवेज का दिन भी हो सकता था, जिस दिन मार्केट पूरा साइडवेज जा सकता था। बट हमें क्या करना है कि वी हैव टू वेट फॉर अ क्लियर एंट्री। इधर क्या करना है, ये मार्केट इधर हो सकता है कि यहाँ पे टच करने के बाद डाउन साइड ब्रेक करे, या यहाँ से ही सीधा 50 और 20 EMA ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू कर जाए टिल टू इट्स लेटेस्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है। सो वी विल बी वेटिंग हियर फॉर आवर एंट्री। जैसा मैंने कहा कि एज एन ऑप्शन बायर एंड दैट टू एज अ स्कैल्पर, आपको आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। दैट शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिकॉज अगर एंट्री परफेक्ट नहीं हुई ना, देन हो सकता है कि यू विल बी टेकिंग लॉसेस एंड कंटिन्यूस लॉसेस हो सकते हैं 2 से 4 दिन। सो यहाँ पे एंट्री को बस हमें अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक में तो हमें यहाँ तक तो हमें कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है, बिकॉज ये हो सकता है साइडवेज चला जा सकता था। सो विल बी होल्डिंग ऑन टू दिस। बट इस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर इसने, चलो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पर इस कैंडल पे हाई ब्रेक हुई है, वी कुड बी एंटिसिपेटिंग कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। यहाँ पर क्या दिमाग में आएगा कि हो सकता है यहाँ से मार्केट अपसाइड पकड़ ले। बट अगर ये दिमाग में आएगा ना, तो आप क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करोगे, एंटिसिपेशन में ट्रेड्स लोगे एंड यू विल बी एंडिंग अप इन लॉसेस। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कोई भी एक बार में ब्रेक नहीं होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया दोनों एक ना एक बार तो टेस्ट होते ही हैं। सो यहाँ पर करना क्या है, जैसे ये वाला एरिया रीटेस्ट आप देख रहे हुआ है, इधर एक बार रीटेस्ट हुआ है, इधर एक बार रीटेस्ट हुआ है, तो देन चांसेस है कि यहाँ पर एक बार ब्रेक हो सकता था। बट जब तक ये एरिया बहुत अच्छे कैंडल, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं होता, वी विल नॉट बी टेकिंग आवर ट्रेड्स। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँचा, इट स्टार्टेड टेकिंग रेजिस्टेंस, एंड वो रेजिस्टेंस एक पॉइंट तक ऐसा पहुँच गया जहाँ पर इट ब्रोक दिस 50 and 20 EMA रीजन। एंड सिर्फ उतना नहीं, इट इवन ब्रोक द डेज लो, यू कैन सी हियर। इसने एकदम डे की लो पे क्लोजिंग दी है। सो दिस इज़ डेफिनेटली आवर एंट्री। अगर यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, देन यू विल बी मिसिंग आउट ऑन अ रियली गुड ट्रेड। यहाँ पे आप इवन 1:3 के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम इट इज़ 10:40, लेट्स स्विच टू 1 minute टाइम फ्रेम फॉर अ बेटर एंट्री। सो एज यू कैन सी, हमारी एंट्री यहाँ पे कहाँ, किस जगह पे बन सकती है, ये आप देखो। ये इसने इस जगह पर, यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिला था, एंड इस जगह पे हमारा फिर से रीटेस्ट हुआ था 5 minutes टाइम फ्रेम पे। एंड जैसे ही ये रीजन पे हमें, क्योंकि बुलिश एंट्री लेनी नहीं है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस एरिया बीइंग सो क्लोज, तो हमें वेट करना है कि इधर यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ एक अपसाइड ब्रेक करे मार्केट, नहीं तो एक डाउन साइड रीजन का हमें मूवमेंट दिखाए। सो हमें मिला क्या एट दी एंड, एक डाउन साइड एरिया का मूवमेंट। सो हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है मैं बताता हूँ। जैसे ही हमारा ये जो एक रीजन था ना, ये जो एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था, जो कि ये बार बार टेस्ट कर रहा था, बार बार इस रीजन, यहाँ पे भी इसने एक लोअर विक बनाई थी, इधर भी एक बार टेस्ट किया, और उसके बाद वापस से इस रीजन को, जो हमारे एक स्विंग का लो बन रहा था, जैसे ही इसको ब्रेक करके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। दिस शुड हैव बीन आवर एंट्री। यहाँ पर एंट्री थी हमारी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस है। बहुत, मतलब समझो कि इस तरीके का स्टॉप लॉस है कि आप इसको 5 पॉइंट तक भी अगर एक्सटेंड कर दो ना, देन ऑल्सो बहुत ज़्यादा कोई अकाउंट पे टेंट नहीं पड़ने वाला। सो यू आर श्योर है कि यहाँ पे, चलो अगर आप जस्ट इसके ऊपर भी लेते हो ना, तो जैसे ही अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा एंड यू आर एग्जिटिंग द मार्केट, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एंडिंग अप इन मेजर लॉसेस। तो अगर आप इस कैंडल को देखो, अगर आप इस जगह पे आपने एंट्री ली है, देन यू कैन सी अराउंड 1:2 तो आपका फर्स्ट कैंडल पे ही कंप्लीट हो जाएगा। 1:2 आपका फर्स्ट कैंडल पे ही हिट है, सेकंड कैंडल पे आपका 1:3 भी हिट है, ओके। एंड इस जगह पे लोग क्या करते हैं ना, 1:3 पे आई विल प्रेफर कि मोस्ट
ऑफ द ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जिनको मार्केट में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आई विल बी टेलिंग देम कि आप एग्जैक्ट इस जगह पे आप बुक करके यू क्लोज योर पोजीशन फॉर द डे। एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जिनके पास चलो इतना है कि हाँ दे हैव बीन इन द मार्केट्स फॉर लाइक 2 to 5 years, उन लोगों को मैं एटलीस्ट इतना बोलूँगा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, आपने प्रॉफिट्स ट्रेल कर सकते हो कि चलो 1:3 जहाँ पर आपको अचीव हुआ, आप अपने स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट आपकी बाइंग एरिया पे ले आओ एंड वहाँ से आप अपने ट्रेड को होल्ड करो। जैसे ही इफ़ इट हिट्स योर बाइंग एरिया यू क्लोज फॉर द डे। ये वाला ट्रेड फिर आपको लेना ही नहीं है, इस वाले ट्रेड में आपको रहना ही नहीं है ना, क्योंकि एटलीस्ट यू विल बी सेफ गार्डिंग योर कैपिटल, आपके जेब से कुछ नहीं जा रहा है। बट इफ़ यू कुड ट्राई एंड होल्ड टिल दिस रीजन ओनली, सो इस जगह पे ना एग्जैक्टली मैं इन्हीं सारी ट्रेड्स की बात करता हूँ कि अगर आपने इस जगह पर 4 या 6 मिनट और होल्ड करके अगर इस जगह पर या इस जगह पर आपने बुक कर लिया, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एंड 26 पॉइंट का टारगेट है, सो यस 1:6 का ट्रेड ही आपका बन जाएगा उसके बाद। एंड ये दिस पर्टिकुलर ट्रेड विल बी मेकिंग द डिफरेंस। ये वो ट्रेड होगा एग्जैक्टली जो आपके अकाउंट को एक ऐसी जगह पे ले आएगा जहाँ पे यू विल नॉट बी फियरिंग अगेन। हमें सिर्फ एग्जैक्टली इन्हीं ट्रेड्स का वेट करना है कि किस दिन हमारे बिगर प्रॉफिट्स, बिगर टारगेट सेट होने हैं। एक बार अगर ये टारगेट सेट हो गए ना, देन समझ जाओ कि आपका अकाउंट डेंजर जोन से बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा। बिगर लॉसेस बस नहीं होने चाहिए मार्केट में। एक बार अगर बिगर लॉसेस हो गए देन यू विल बी टेकिंग मच मोर टाइम देन यूजुअल टू रिकवर योर कैपिटल एंड फिर उसमें ही आदमी फंस के रह जाता है। बिगर लॉसेस से ही अपने अकाउंट को आपने बचा लिया ना, देन यू आर हाफ वे थ्रू योर जर्नी। ठीक है, स्मॉलर प्रॉफिट्स, स्मॉलर लॉसेस एंड बिगर प्रॉफिट्स, सिर्फ ये 3 चीज़ों को अपने अकाउंट में रखना है। बिगर लॉसेस जस्ट आपको कट करनी है एज सुन एज पॉसिबल। एंड चलो एक बार आपका ये ट्रेड तो बन गया दिन का, देन ऑल्सो उसके बाद ऐसा नहीं करना है कि चलो एक्साइटमेंट में और भी ज़्यादा जा करके बिना अपने सिस्टम को फॉलो किए, बिना जाने ट्रेड्स ले लिए। यू हैव टू देन वेट कि हाँ हो सकता है हमारा मार्केट जो हमारा सपोर्ट रीजन था उस रीजन तक आएगा, या नहीं तो अगर वापस से ये मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को टच करता है देन ऑल्सो वी विल बी प्लानिंग अगेन फॉर अ ट्रेड डाउनवर्ड्स। और अगर आप देखो इस एग्जैक्ट ट्रेड को अगर आपने फिर से ले लिया होता, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं ना कि इस जगह तक का फिर वेट नहीं कर पाते। एक बड़ा प्रॉफिट अगर हिट हो गया उसके बाद वो ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स के लिए वो वेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप करते हो, इन केस इफ़ यू आर वेटेड लॉन्ग इनफ कि चलो आपको एक सेकेंड एंट्री भी मिलेगी एंड दैट टू एक ट्रेंडिंग डे में बड़ा प्रॉफिट कर पाने के लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा, देन यू कैन सी दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वापस से मार्केट ने आकर के रेजिस्टेंस लिया है, फिर से प्राइस रिजेक्शंस हैं एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया यू कैन एंटर हेयर अगेन अ शॉर्ट पोजिशन। एंड इस बार क्योंकि हमारे अच्छे बड़े प्रॉफिट्स हिट हो चुके हैं, देन अब बिना मार्केट को कोई भी प्रॉफिट वापस दिए अगेन फॉलोइंग आवर सिस्टम एंड सिर्फ इस कैंडल के ऊपर जस्ट हमारा होगा टारगेट, मतलब जस्ट इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा एंड 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। देन विल बी फोकसिंग ऑन 14 पॉइंट्स का टारगेट। वंस 14 पॉइंट्स का टारगेट आई विल बी रिकमेंडिंग मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स की आप यहाँ पर अपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के आप निकल जाओ। देन जस्ट वॉच करो कि मार्केट में मोमेंटम कैसे सेटअप होता है एंड इफ़ यू हैव enough experience then I'll say you can go for another bigger trade by again trailing your stop losses. You have to take your stop losses to your buying area. आपको एग्जैक्ट अपने बाइंग एरिया पे स्टॉप लॉसेस रख देने हैं कि एटलीस्ट जो पिछला ट्रेड से आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो नहीं जाएगा वापस से मार्केट में। सो क्या करना है, आपको अपने बाइंग एरिया पे आपको रख देना है अपना स्टॉप लॉस एरिया एंड वापस से इसको फिर कर देना है अराउंड 1:3 के लिए। यू हैव टू एम फॉर इट 1:3, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। यू विल बी गेटिंग एनफ टाइम टू एंटर अराउंड एनीवेयर इन दिस रीजन एंड दैट विल अगेन बी अ बिगर प्रॉफिट। ठीक है, इफ़ यू आर रेजिलिएंट इनफ, मैं वापस ये बोल रहा हूँ, अगर आप इतने रेजिलिएंट हो कि आपने चलो इतने भी मूव को अगर कैप्चर कर लिया ना, देन यू विल बी हिटिंग द जैकपॉट। देन इट विल बी लाइक
आपने एक अच्छी क्वांटिटी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया है। These two trades will be making all the difference in your account। ठीक है, चलो मैंने आज के लिए तो चलो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया है। आप अपनी तरफ से खुद भी इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो एंड उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली प्लीज़ आई एम अगेन टेलिंग यू दिस कि प्लीज़ गो विद lesser quantities first। if you are not experienced enough, go with lesser quantities, because अगर जब तक आप कम क्वांटिटी में रहोगे you will be gaining experience and will be gaining money as well। लेकिन अगर जहाँ आपने क्वांटिटी बढ़ाई then you will be gaining experience but will be losing money for sure। try and back test this particular system on your own machine। ट्रेडिंग टाइम में एक बार इसको बैक टेस्ट करके you let me know about your results in the comments below। I hope ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। If so, hit the like button, share and subscribe Decoded Markets for more such videos। Bye।